स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी कक्षा 12 के गद्य गरिमा के लेखक के जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो किताब है कक्षा 12 का, उसमें कितने लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पांचवा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और छठे नंबर पर है प्रो जी सुंदर रेड्डी, और सातवां है हरिशंकर परसाई, और आठवां है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ स्टूडेंट, यानी हमारी किताब में गद्य गरिमा की किताब में हमारे हिंदी के 8 लेखक का नाम यानी जिक्र किया गया है। इन्हीं 8 हमें जीवन परिचय पढ़ना है अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जीवन परिचय बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ स्टूडेंट, आपको जब आपको लिखना है तो सबसे पहले इसी तरीके जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जिसे लिखा हूँ उसी तरह से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले लेखक का नाम लिखिएगा। तो पहला हम याद करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सबसे पहले लेखक का नाम इस तरह से आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद हमें हेडिंग डालना है वो डालना है साहित्यिक परिचय। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो डालते हैं क्या, जीवन परिचय। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जीवन परिचय हमसे नहीं कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि लेखक का साहित्यिक परिचय। तो आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। जीवन परिचय क्लास 10 में डाला जाता है। अब आप लोग क्लास 12 में पहुँच गए हैं, इसलिए आपको हेडिंग डालना है अब साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय डालेंगे, उसके बाद इसमें हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। पहले क्या लिखना है, इस तरह से साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, या फिर खेड़ा गांव में हुआ था, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो उसके बाद आगे लिखेंगे इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और पुरातत्व में थी और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद हम आगे लिखेंगे बाद में इन्होंने D.Litt भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। उसके बाद आगे लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, बौद्धिक और पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। उनके साहित्यिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी मृत्यु 17 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि इनका निधन 17 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ या हुई। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। तो अब फिर उसके बाद हमें जो अगला हेडिंग डालना है वो ये वाला हेडिंग डालना है। तो स्टूडेंट, आपको ये वाला हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। तो क्यों प्रमुख रचनाएं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमें परीक्षा में इस तरह से पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए, तो साहित्यिक परिचय हमने लिख दिया। उसको कह रहा है कि उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख है। किसका, प्रमुख रचना। तो हमको प्रमुख रचना कह रहा है का उल्लेख कीजिए। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, प्रमुख रचनाएं। आपको ध्यान रखना है जो पूछा गया है वही हमें लिखना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है क्या, इस तरह से लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोधन और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपको रचना
जो इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, तो आपको 4-5 जो है लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा, कला और संस्कृति आदि। इस तरह से आपको रचना लिख देना है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और लिख देना है इस तरह से, वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शुद्ध व परिष्कृत खड़ी बोली है। इनके निबंधों में हमें विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक तथा सूक्ति कथन शैलियों के दर्शन होते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पूरा जीवन परिचय। अगर जिस तरह से अभी हमने बताया, अगर आप इस तरह से पूरा लिख लेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में हमें क्या पूछा जा रहा है और कैसे लिखना है। तो सेम इसी तरीके से हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम इसी तरीके से दिया रहेगा। बस यही रहेगा कि जो मैंने शुरू में बताया 8 लेखक है, तो 8 लेखक में 3 जो है हमें कोई सा भी 3 दे देगा और कहेगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हेडिंग डालना है क्या, साहित्यिक परिचय। तो अभी जो हमने बताया है लिखकर यहाँ पर पूरा इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा हेडिंग डालना है वो डालना है प्रमुख रचनाएं। पर दूसरे हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आपको पूरा अच्छे से लिख देना है। तो आपको जो है अच्छे से पूरा 4 नंबर मिल जाएगा अगर अच्छे राइटिंग में लिखेंगे तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सवाल हो तो पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम अगला जो जीवन परिचय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैन